हेलो एवरीवन। आज हम अपने चैप्टर का टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 लघु कथाएं देखेंगे। इसके जो लेखक है वह है नरेन छाबड़ा। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। नरेन छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती है। देखिए स्टूडेंट, जो कहानी और लघु कथा है इनमें बहुत अंतर होता है। लघु कथाएं मतलब जो हमारे जीवन में एक छोटी सी कोई घटना हो जाती है और वो हमेशा के लिए हमें स्मरणीय रह जाती है, और वो जो लिखी जाती है उन्हें कहा जाता है लघु कथाएं। इनकी प्रमुख कृतियाँ मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। अब इस गद्य में किस बारे में दिया हुआ है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, माल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के सामने खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग जब मॉल में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जिस भी रेट पे मॉल में सामान मिलता है वहाँ पर हम लोग कोई मोल भाव करते हैं कि नहीं करते। लेकिन जनरली हम लोग जो छोटे मोटे बेचारे जो गरीब होते हैं तो उनको भी ज़रूरत होती है कि उनका सामान बिके, तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे मोल भाव करके उन चीज़ों की कीमत कम करवा के फिर लेते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसमें लेखक ने क्या बताया है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के बारे में बताया है, और साथ ही लेखक ने कहा है कि सत्य का पालन ही जीवन का असली लक्ष्य होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कंगाल, इस कहानी के बारे में जानते हैं, लघु कथा के बारे में। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ी रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते थे, रातों में लू और उस उमस में से चैन नहीं मिलता था। सोचा इसलिए लीजिए से घुटन भरे मौसम में राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। अगले सप्ताह ही पर्वत प्रिय स्थल की यात्रा कर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। यहाँ तक कि प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े थे। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष पहाड़ों की निरवता से हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध कर रहे थे। झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। जैसे हम लोग अभी पहाड़ी पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है। गर्मियों के दिनों में अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमें क्या लगता है, थोड़ा कि रिलैक्स हो जाते हैं और थोड़ा ठंडा फील होता है। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहेज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? दूसरे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं लूँगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक मेरा पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटल में रुकते हैं, जो बड़े दुकानों से ने बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद लिए। अपनी राह चल पड़ा। अपनी राह मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। चलिए दूसरी पढ़ते हैं। सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में कामयाब रही। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पा रहा था। हर ओर से अब यह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के लिए अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। देखिए, आजकल पहले लोगों को उनके जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है, उसके आधार पर नौकरी मिला करती थी। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि जिनके पास पैसा है, जो नौकरी में पैसा दे सकते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है, और जो मैरिड में आए वाले लोग हैं या जिनको बहुत ज्ञान है, वो लोग इस जो अवसर है उससे वो उनको नहीं मिल पाता। तो इस कहानी में एक युवक के बारे में बता रहे हैं कि उसने कितनी जगह पे आवेदन कर दिया था, साक्षात्कार दे चुका था, लेकिन उसकी जो फाइल थी वो भी उसे सफलता दिलाने में सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर जगह क्या था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था।
अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदार पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन उसके बावजूद उसने हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या जानते हैं? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। उसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के लिए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्साह छा गया। उसने तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है जिसे विशेष अवसर पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का, कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में उसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो जब हम किसी शादी या किसी अवसर में जाते हैं तो किसी को उपहार देते हैं, तो लेखक कहते हैं कि यह एक उपहार होता है जो अपन खुशी से देते हैं। लेकिन रिश्वत क्या होती है? रिश्वत एक प्रकार का कीड़ा है जो देते देते वो इतना भयानक रूप ले लेती है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसके कारण क्या क्या हो सकता है? आपकी रुके कार्य, दबी हुई फाइल, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में आपको सफलता मिल सकती है। तब भी समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह रोज तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चैन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर में दांत देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझ गया था कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। जब इंसान सत्य बोलता है, सत्य जानता है, तो वो निराश हो सकता है। कुछ समय के लिए उसे सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन वो सत्य जो है, हमेशा सत्य की जीत होती है। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने ये 2 लघु कथाएं देखी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके साथ में इस वर्ष 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं।